बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मज़ीद आपको कुछ आगे लेके चलूँ उससे पहले मैंने ज़रूरी समझा कि आपको थोड़ा सा ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स या यूँ समझ लें कि दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जो कि सेमेंटिक नहीं है, यानी हमें वो उस सूरत में लगाने पड़ते हैं जब हमें उसका अप्रोप्रिएट या उससे रिलेटेड कोई एचटीएमएल एलिमेंट नहीं मिलता, तो फिर हम डिव लगाते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर आप यहाँ पर देखें पी, तो पी एक इस बात की निशानदेही करता है कि पी से मुराद पैराग्राफ। सही है। ऑफ कोर्स इससे भी मुराद पैराग्राफ। अनऑर्डर लिस्ट, इससे मुराद जो है वो एक अनऑर्डर लिस्ट है। एल आई, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सही है। फिर पी आ गया। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास H1 है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। एड्रेस है, आर्टिकल है, असाइड है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जो कि सेमेंटिक हैं सारे के सारे, सिवाय इस डिफ के और स्पेन के। सही है। ये सेमेंटिक से मुराद ये है कि जो मीनिंगफुल एलिमेंट्स होते हैं HTML के, वो सेमेंटिक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फुटर से मुराद फुटर, मेन से मुराद मेन, नेविगेशन से मुराद नेविगेशन, यानी NAV से नेव से मुराद नेविगेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये इनलाइन एलिमेंट है। तो लेट्स से कि हमारे पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें हमें कोई ना कोई एलिमेंट जो हमें लगाना होता है वो हमें उससे रिलेटेड नहीं मिलता, तो उस सूरत में हम डिव लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेके चलूँ कि अगर मैं इस पूरे लेआउट को बनाना शुरू करूँ, तो ऑफ कोर्स इसमें जो पहला एलिमेंट जो मेरे नज़दीक लगेगा वो हेडर का लगेगा। हेडर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि काम करते करते कहीं पर मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े कि मुझे पता हो कि यार इसमें जो सेक्शन भी नहीं लगेगा, एलिमेंट्स भी नहीं लगेगा, या वो HTML एलिमेंट्स जो कि सेमेंटिक हैं, लेकिन मुझे उस वक्त उसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो फिर उस सूरत में फिर हम डिव एलिमेंट लगाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए यूँ समझ लें कि डिव भी एक ब्लॉक एलिमेंट है और उसका यूजेज किस तरह है वो मैं आपको थोड़ा सा सब बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैंने इसकी हेडिंग दी डिव एंड स्पेन, ताकि आप समझ जाएं। मैं यहाँ आया, मैंने इसको यहाँ पर आके प्रीव्यू इन ब्राउज़र या वॉच इन क्रोम। सही है। अब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये डिव एंड स्पेन का एक हेडिंग है और डिव एंड ब्लॉक है, एंड सो फोर्थ। ये तो वही है जो पिछले हमने किया था, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपको समझाने से मुराद, यहाँ पर आपको दिखाने से मुराद डिव बताना है। तो डिव का यूजेज किस तरह होता है? डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। सही है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी। लेट मी ओपन दिस फाइल फॉर यू। इट वाज आवर फ्लू एग्जाम्पल। सही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पूरा एक ब्लॉक है। सही है। सॉरी, ये पूरा एक ब्लॉक है। सही है, एक ब्लॉक है। तो एक ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए हम डिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिव का अमूमन इस्तेमाल साथ साथ उसकी हम क्लास या आईडी भी लगाते हैं, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सोचा कि यार मैं एक डिव लगाता हूँ। सही है। मैं इसको फाइल में जाके सेव करता हूँ और सेव एज़ कर देता हूँ, ताकि आपके पास ये भी फ़ाइल रहे और दूसरी फ़ाइल भी रहे। इसको 02 का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो मैंने ये गलती से इसको रीनेम नहीं किया था, इसको मैं लिख देता हूँ डिव एंड स्पैन। सही है। और इसको 02 का नाम दे देता हूँ, उसको 01 का नाम आपको मिलेगा जब आप देखेंगे उसको। सही है। बल्कि मैं यहीं पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया, ये मैं कॉपी किया, और ये जो मेरा 1 है खुला हुआ, इसको मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। सही है। यहाँ पर मैंने 1 कर दिया। सही है। अब ये जो 02 है, इसके अंदर मैंने बॉडी के बाद से लेके जितना भी हमारे पास डेटा है, स्टफ़ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया मेरे पास। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। इट इज़ अननेसेसरी फॉर नाउ। सही है। और मैंने इसको ऊपर कर दिया। सही है। तो ये हमारा बेसिकली एक बॉडी है। सही है। अब मैं इस बॉडी के अंदर से ये स्टाइल भी हटा देता हूँ, और मैं ऊपर ही यहाँ जो CSS है, मैंने एक नई CSS बनाई है जिसका नाम मैंने div span.css रखा है। सही है।
और मैं यहाँ पर बॉडी का नाम जो कि मैंने वहाँ से हटा दिया था, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज 26 पिक्सल। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ आ रहा हूँ। अब मैं जो भी लिखूँगा बॉडी के अंदर वो 26 पॉइंट या जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है, जो भी पिक्सल्स, वो यहाँ दिखाएगा। अब आ जाएं अब डिव की तरफ। अब मिसाल के तौर पे डिव देने का तरीका सिंपल है, DIV, और इसका क्लोजिंग टैग भी लगता है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करें तो अब ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया है। सही है। अब आप जैसे मिसाल के तौर पे टाइप करते हैं लॉरेम। सही है। तो अब ये लॉरेम जो है वो एक तरह से पैराग्राफ है। इसको अगर हम चाहते हैं, अगर हमें इसको पैराग्राफ ही रखना है तो हम इसको P डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको बताना मकसूद जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। सही है। या यूँ समझें कि एक डिव एलिमेंट के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने इंटर मारा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अनटिल कि मैं इसमें ब्रेक लाइन लगाऊँ, ये दूसरी डिव लगाऊँ। अच्छा, अब ये डिव लगती है तो इसका हम क्या क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने डिव लगाई और इस डिव को मैं कुछ मखसूस क्लासेस देना चाहता हूँ। सही है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक हम लोग चीज़ लगा दें जो कि इस डिव के अंदर अप्लाई हो। सही है। हम वो पैराग्राफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर हम आईडी भी लगा सकते हैं और क्लास भी लगा सकते हैं। सही है। तो अगर आप आईडी लगाएंगे तो याद रखिएगा कि एक पेज में एक वक्त में एक ही आईडी लग सकती है, लेकिन क्लास आप डिफरेंट लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस लेआउट पे आता हूँ, मिसाल के तौर पर ये लेआउट है, तो मैंने देखा कि यार मेरे पास जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर राइट पे एक इमेज आ रही है। सही है। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो मैंने देखा यार यहाँ पर फुल इमेज आ रही है, तो मैंने एक क्लास बना दी। क्लास के अंदर मैंने लिख दिया कि जी आप जो है वो, या यूँ बना दी कि जैसे ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो है मैंने इसको बता दिया कि जी इसकी मैंने इसको आईडी बना दी, इसका क्लास बना दी। मैंने लिखा जी कि इसकी जो क्लास है, यानी मैं असाइन कर रहा हूँ CSS के अंदर, उसको आप फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे ही मैं वो क्लास लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पर मैं आया, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ खेल सकता हूँ। सही है। मैं यहाँ पर आया, मैंने सबसे पहले इसके अंदर क्लास लगाई। सही है। क्लास भी लगा सकते हैं और डिव आप आईडी भी लगा सकते हैं। सही है। अब ये जो अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम है, सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका बैकअप पड़ा हुआ है। मतलब जो यूएल, जो नेविगेशन के नाम से हमने CSS बनाई थी, वो तो हमारे पास सेफ है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस वक्त हम इसका यूज़ यहाँ कर रहे हैं। तो अब जब क्लास लगाएंगे तो याद रखिएगा क्लास के लिए डॉट लगता है। सही है। जो HTML का डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे बॉडी है, H1 है और H2 है, और मिसाल के तौर पे दूसरे एलिमेंट हैं जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये है, ये डिफ़ॉल्ट हैं, जैसे ये DL है, आर्टिकल है, तो इसको लगाने के लिए किसी डॉट की ज़रूरत नहीं है। सही है। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई स्पेसिफ़िक क्लास लगाते हैं तो उस सूरत में हमें क्लास लगाने के लिए डॉट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्लास का नाम, जैसे मैंने क्लास का नाम रख दिया माय ओन पैराग्राफ। सही, ये मैंने क्लास लगाई। अब ये कह रहा है ओके इस क्लास के अंदर आप क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मैं इस क्लास के अंदर ये चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट का, इसका जो कलर है, यानी फ़ॉन्ट का कलर है, या जो पैराग्राफ का कलर है या टेक्स्ट का कलर है, वो जो है वो समझे रेड होना चाहिए। मैंने इसको ये कह दिया। सही है। इसने कहा ओके और क्या चाह रहा हो इसके अंदर। मैंने कहा ओके इसके अंदर आप ये कर दो कि आप इसको कर दो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दो आप। सही है। जब हम CSS में जाएंगे तो उसको मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मकसद आपको समझाना डिव है। सही है। मैं यहाँ पर आया, इसमें मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज़ इट इज़ रहेगा। सही है। आप देख रहे हैं, जब तक कि मैं उस क्लास को यहाँ अप्लाई ना करूँ। अब क्लास जो है और आईडी जो है, ये दो चीज़ें जो हैं ये दोनों तकरीबन सेम है। आईडी का फ़र्क ये कि एक वक्त में एक ही दफ़ा लगती है, और क्लास ये कि आप जितनी दफ़ा लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आया, मैं इसको कह रहा हूँ कि डिव क्लास, ये क्लास एक एट्रीब्यूट है जो कि ग्लोबल है, कहीं भी लग सकता है। अब ये मेरी हेल्प कर रहा है कि भाई आप ये तो नहीं ढूंढ रहे माय ओन पैराग्राफ। मैंने कहा यस जी मैं यही ढूंढ रहा हूँ। सही है। तो इसने कहा ओके मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आया, और मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने जैसे गूगल क्रोम को किया, तो अब देखें इसने वो क्लास जो मैंने CSS के अंदर दी थी वो इसने यहाँ लगा दी।
अच्छा, ये तो हो गया जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिफ के बारे में आपको एग्ज़ाम्पल दी गई है, सही है? और क्लास तो मुझे सिर्फ़ मकसद बताने का ये था कि हम क्लास भी लगा सकते हैं, आईडी भी लगा सकते हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन इस वक़्त ऑफ़ कोर्स मुझे आपको समझाना है डिव। ओके दोस्तों? अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर एक ब्रेक लाइन भी लगा देता हूँ, सही है? ताकि मुझे अलग लाइन में वो मिल जाए। ये दूसरी लाइन में मिल गया, लेकिन एक और मेरे ख़्याल में मुझे ब्रेक लाइन लगानी पड़ेगी, सही है? लेकिन अब ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको पैराग्राफ लगाना है तो आपको ये अलग से पैराग्राफ देना पड़ेगा और ये अलग से पैराग्राफ देना पड़ेगा। दिस इज़ द वे कि हम एक अच्छे तरीके से हम काम कर सकें। लेकिन एनीवेज़ आपको समझाना इस वक्त क्या है, डिव याद रखिएगा। और क्लास समझाना आपको मकसद नहीं है। डिव, तो डिव एक ऐसी एलिमेंट है कि जो हम उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें पता होता है यार हमारे पास तो जो चीज़ लगी हुई है लेआउट के अंदर, वो लेआउट के अंदर ऐसी चीज़ लगी है, ना हेडर लग सकता है, ना फॉर एग्जांपल ना हेडर लग सकता है, ना सेक्शन लग सकता है, या कोई भी ऐसा एचटीएमएल का एलिमेंट जो सिमेंटिक है वो नहीं लग सकता, तो फिर हम डिव को लगाते हैं, सही है। अब ये तो हो गया डिव। अब आपको याद होगा कि हमने मिसाल के तौर पे इस स्पेसिफिक वर्ड को मार्क करना है, सही है। मैंने एम आर के लिखा मार्क, और मार्क के बाद मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज मार्क, और मैं इसको सेव करूँगा। अब ये इनलाइन एलिमेंट हो गया, सही है, ये इनलाइन एलिमेंट है। मैं यहाँ गया, मैं इसको प्रीव्यू इन ब्राउज़र किया, गूगल क्रोम में देखा, तो देखें इसको इसने दिस इस मार्क को इसने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अच्छा, अब ये जो इनलाइन एलिमेंट है, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है कि जो हमें इनलाइन एलिमेंट में नहीं मिलती है, तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, उस सूरत में हमारे पास है स्पेन का कोड या स्पेन का एलिमेंट जो कि इनलाइन है। अब ये स्पेन कहेगा ओके आपको क्या स्पेन करना है। स्पेन एक टेम्प्रेरी, हम टेम्प्रेरी कह लें या आप यूँ कह लें कि हम इसको एक कमांड दे रहे होते हैं, क्योंकि हम मजबूर होते हैं, हमारे पास कोई इस तरह का कोड नहीं होता और हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो उस सूरत में हम स्पेन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया और इसको बोल्ड करना है, जैसे मुझे लिखना इम्तियाज़ इम्तियाज़ अहमद काजी, ये वर्ड है। अब बोल्ड करना है तो उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग या बी लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके कलर को मैं चेंज करूँ, सही है। तो अमूमन इसके साथ स्टाइल, और स्टाइल में बोलेगा ओके आपको ये इम्तियाज़ अहमद काजी किस तरह चाहिए। तो मैंने इसको कहा मुझे स्टाइल में इस तरह चाहिए कि स्पेन स्टाइल, और मैं इसको कहूँगा कि मिसाल के तौर पर मैं इसको कहूँगा टैक्स ट्रांसफॉर्म। अभी कहेगा ओके आपको किस में चाहिए, मैंने कहा जी मुझे अपर केस के अंदर ये चाहिए, सही है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब मैं इसको प्रीव्यू इन ब्राउज़र करूँगा या ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, तो आप देखिएगा कि ये स्पेसिफिक वर्ड जो है इम्तियाज़ अहमद काजी, ये इसने इसको बोल्ड कर दिया। अब मैं इसको स्पेस नहीं दिया था, इसलिए इसको मिला दिया, सही है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा स्पेस आ गया। और साथ साथ मैं इसको ये भी कह रहा हूँ कि सही है जी, ये जो मेरा वर्ड है स्पेसिफिक, ये आप इसको प्लीज़ इसको रेड ना रखें, आप इसका कलर कर दें जनाब ब्लैक, सही है। और मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ़्रेश किया, तो आप देखें इस स्पेसिफिक वर्ड को इसने ब्लैक कर दिया। तो स्पेन और डिव इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप गाइस कि आप डिव और स्पेन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मज़ीद, तो उसमें जब आपको डिव और स्पेन के बारे में बताऊंगा, तो चूंकि आपने ये वीडियो देखी हुई है तो आपको उसमें समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।